नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कहा गया है इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दी गई आकृति में यदि एडी बराबर 12 सेंटीमीटर है और एई भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा ईसी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो बीडी भुजा की लंबाई बताइए। क्या बताइए? बीडी भुजा की लंबाई बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे कह रहा है कि बताइए बीडी भुजा की लंबाई क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे कह रहा है बीडी भुजा की लंबाई बताइए। मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने आकृति बना दी है। दोस्तों आपके सामने मैंने आकृति बना दी है। ठीक है, और इस आकृति का नाम है ए बी सी। क्या है? ए बी सी है। क्या है? ए बी सी है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक रेखा ऐसे खींची गई है जो ए बी को तो डी पर काट रही है और ए सी को तो ई पर काट रही है। हाँ कि ना? हाँ, ए सी को ई पर काट रही है। ठीक है दोस्तों, यहां पर 70 डिग्री का कोण बना कर दिया है, यहां पर दोस्तों 70 डिग्री का कोण बना कर दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर भी दी गई है। क्या दी गई है कि एडी बराबर, कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि एडी बराबर 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो लंबाई, ये जो भुजा है, इस त्रिभुज जो ये वाली भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, आगे कह रहा है कि ए बराबर 8 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ईसी की जो लंबाई है, ईसी की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। मतलब इस वाली भुजा की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये 12 दिया है, ये 8 दिया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि बताइए बीडी की लंबाई बताइए। ये इसकी लंबाई पूछ रहा है, कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों आप इस आकृति को ध्यान पूर्वक देखें तो इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और अगर आप इस आकृति को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो इस आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा ए ई डी बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों त्रिभुजों के लिए कोण ए कॉमन है, कहोगे? हाँ। दोनों त्रिभुजों के लिए कोण ए कॉमन है। मतलब छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी एक कोण कॉमन है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए एक कोण कॉमन है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुजों में कोण एक ही वैल्यू बराबर है, कहोगे? हाँ। ठीक है, आप दोस्तों एक चीज यहां पर देखिए कि छोटे वाले त्रिभुज में कोण ई की वैल्यू 70 डिग्री है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण बी की वैल्यू 70 डिग्री है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि छोटे और बड़े त्रिभुज में दो कोण बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे वाले त्रिभुज के किसी दो कोण के बराबर होती हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्योंकि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण स्वयं ही बराबर होगा। मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका डी कोण जो होगा, इसका डी जो कोण होगा वो बड़े वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ये वाला कॉमन कोण है। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, अगर समरूप होगा छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के या बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे? कहोगे देखिए, हमें अगर पढ़ना है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही तो पढ़ेंगे, कहोगे? हाँ। और क्या पढ़ सकते हैं? कहोगे और हम पढ़ सकते हैं कि त्रिभुज डी ई ए समरूप है त्रिभुज सी ई सी बी ए के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये भी पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ सकते हैं? कहोगे और हम पढ़ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ई डी ए समरूप है त्रिभुज बी सी ए के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का तो अनुपात बराबर होगा, कहोगे? हाँ। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना? क्या होगा? कहोगे देखिए, हमें इस वाले भुजा की लंबाई पता करनी है। ठीक है, कहोगे देखिए ये जो भुजा है, ये जो डीबी है ये वास्तव में किसी त्रिभुज की भुजा नहीं है। मैंने कहा ठीक है,
तो इसके बदले मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं ए बी भुजा की लंबाई पता कर लेता हूं, क्योंकि ये दोस्तों किसी भी त्रिभुज की भुजा नहीं है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इसके लिए मैं ए बी की लंबाई पता कर ले रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे ए बी की लंबाई पता चल जाती है तो क्या मैं डी बी की लंबाई पता कर सकता हूँ, कहोगे हाँ, ठीक है। हमें दोस्तों ए बी की लंबाई पता करनी है। मैं ए बी के सामने देखा कि कौन सा कोण मैं पकड़ रहा हूँ, बड़े वाले त्रिभुज में कहोगे ये वाला कोण पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके सामने का कोण भुजा कौन सी है, कहोगे ए बी है, मैंने ए बी लिख दिया। दोस्तों जिस कोण को पकड़कर आपने ए बी लिखा है उसी कोण को दूसरे वाले त्रिभुज में पकड़कर भाग दे दीजिए। दोस्तों जिस कोण को आपने पकड़कर ए बी भुजा लिखा है उसी कोण को आप दूसरे त्रिभुज में पकड़िए, उसी कोण को दूसरे त्रिभुज में पकड़कर उसके सामने की भुजा से भाग दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। इस कोण को पकड़ा था तो छोटे वाले त्रिभुज में गया, इसी कोण को पकड़ा और 8 से भाग दे दिया, तो ये क्या आ गया, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात आ गया, ठीक है। अब आगे दोस्तों जिस प्रकार इस वाले कोण को मैंने पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकाला उसी प्रकार मैं दूसरे कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस वाले कोण को बड़े वाले त्रिभुज में ए वाला कोण, इस ए कोण को पकड़ूं तो ये कोण पकड़ूंगा तो इसके सामने की भुजा बीसी है, और बीसी लिखने का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, क्योंकि हम किसी एक ही भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बीसी लिख देता हूं तो ए बी का पता होना चाहिए तब बीसी निकलेगा, या बीसी पता होना चाहिए तब ए बी निकलेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अन्यथा बीसी लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर लिख देता हूं तो बीसी की निकालें कि ए बी की निकालें, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। इस कोण को छोड़ दीजिए। अब बड़े वाले त्रिभुज में दूसरे कोण को पकड़िए। मैंने 70 डिग्री को पकड़ा और 70 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, कहोगे एसी है। एसी की लंबाई कितनी है, कहोगे देखिए 14 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 22, मतलब कहोगे मतलब जो एसी भुजा है उसकी लंबाई 22 है। मैंने कहा ठीक है अपूर्ण। अब दोस्तों इस कोण को अगर मैंने बड़े त्रिभुज में पकड़ा है तो छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण पकड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। इसके दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में गया, इस वाले कोण को पकड़ा और उसके कोण के सामने की भुजा 12 है तो मैंने 12 लिख दिया। क्या लिख दिया, 12 लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है। हमें पता है कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब मैं दोस्तों अगर डिवाइड करता हूं तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 22 दूना 44, 44/3 आएगा। मतलब ए बी भुजा जो है, ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 44/3 है, 44/3 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों हमसे ए बी भुजा की लंबाई नहीं पूछी गई थी, हमसे ए बी भुजा की लंबाई नहीं पूछी गई थी, हमसे पूछी गई थी डीबी भुजा की लंबाई, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए बी भुजा की लंबाई 44/3 है, मतलब इस 44/3 में एडी की लंबाई भी शामिल है और डीबी की लंबाई भी शामिल है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 44/3 में से एडी की लंबाई में घटा देता हूं तो डीबी की मुझे लंबाई मिल जाएगी, कहोगे हाँ। तो 44/3 में से मैंने एडी की लंबाई घटा दिया, मतलब 12 घटा दिया तो मुझे मिला 8/3। तो ये 8/3 क्या है, कहोगे 8/3 ये डीबी की लंबाई है। क्या है, डीबी की लंबाई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब डीबी की लंबाई कितना है, कहोगे मतलब डीबी की लंबाई 8/3 सेंटीमीटर है। क्या है, 8/3 सेंटीमीटर है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको, कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में क्यू ए और पी बी ए बी पर लंब है, ठीक है। कह रहा है क्यू ए भुजा भी लंब है और पी बी भुजा भी ए बी पर लंब है, ठीक है। कह रहा है ए ओ बराबर 9 सेंटीमीटर है, बी ओ बराबर 6 सेंटीमीटर है और बी पी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए क्यू भुजा की लंबाई क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने मैं इस फिगर को बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, ठीक है। एक मिनट। दोस्तों कुछ इस प्रकार का फिगर आपके सामने बनाकर दिखाया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इसका नाम क्यू है, इसका नाम ए है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसका नाम ओ है, यहाँ पर इसका नाम बी है और यहाँ पर इसका नाम ए है। कह रहा है ए बी जो है इसका नाम पी है। कह रहा है जो पी बी है ए बी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार कह रहा है क्यू ए जो है
वो भी ए बी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस आकृति में अगर देख रहे हैं, आप इस आकृति को अगर गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा ए ओ बी क्यू बन रहा है, एक त्रिभुज हमारा ओ पी बी बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में इस दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण ए पर बना कोण और कोण बी पर बना कोण बराबर है, मतलब इस दोनों त्रिभुज में हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक कोण बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, आप दोस्तों दिख रहे हैं कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर है, मतलब इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है और इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो ये त्रिभुज तो समरूप हुआ, कहोगे हाँ। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी भुजाएं हैं कितनी। तो ये क्वेश्चन के अंदर जानकारी दी गई है। क्या दिया गया है कि कहा गया है कि एओ जो है 9 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ये जो भुजा है ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है जो बीओ भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, कह रहा है बीओ जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है बीपी की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। हमसे कह रहा है एक्यू की लंबाई बताइए। ठीक है, अब दोस्तों हम संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, हमें किसकी लंबाई निकालनी है, कहोगे एक्यू की निकालनी है। तो मैं इस वाले त्रिभुज में गया और एक्यू के सामने देखा ये वाला कोण मैं पकड़ रहा हूं। ठीक है, इस वाले कोण के सामने एक्यू भुजा है तो मैंने एक्यू लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जिस कोण को मैंने पकड़ा हूं पहले वाले त्रिभुज में उसी कोण को मुझे दूसरे वाले त्रिभुज में पकड़ना है। ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज में गया और उसी कोण को मैंने पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। अब दूसरा कोण मुझे पकड़ना चाहिए, जिस त्रिभुज को मैंने पहले पकड़ा था उसी त्रिभुज को पकड़कर उसी त्रिभुज में मुझे दूसरा कोण पकड़ना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 90 डिग्री पकड़ता हूं तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, OQ है, जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं तो बताओ मैं AQ की लंबाई निकालूंगा कि OQ की लंबाई निकालूंगा। तो कहोगे जब तक हमें दोनों में से एक की नहीं पता होगी तब तक तो हम निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमें इससे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लिखते हैं तो बेवकूफ कहलाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों 90 डिग्री नहीं पकड़ सकता हूं तो ये वाला कोण पकड़ूंगा, कहोगे हाँ। इस कोण के सामने की भुजा क्या है, 9 है, तो मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं इस वाले कोण को पकड़ा हूं तो दूसरे त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ूंगा, इसी कोण को पकड़ूंगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस कोण के सामने की भुजा क्या है, 6 है। तो ये क्या आ गया, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। और हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 तिया 12। क्या 4 तिया 12, मतलब AQ की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। क्या है, 12 सेंटीमीटर है। क्या है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर है। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज BAC में AB बराबर BE बराबर 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है AB भुजा की लंबाई भी 5 है, BE भुजा की लंबाई भी 5 है। ठीक है, कह रहा है AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है आगे DE जो है BC पर लंब है। कह रहा है तो DE का मान बताइए। क्या बताइए, DE का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है। मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इस आकृति को गौर से देखिए और आप समझने करिए कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, क्या हुए दोनों, अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो आप ये पता करिए कि वो दोनों त्रिभुज क्या समरूप है कि नहीं। अगर समरूप है तो कैसे पढ़ेंगे दोनों त्रिभुज को। ठीक है, दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्योंकि हमसे कहा गया है कि
त्रिभुज BAC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस क्वेश्चन में DE जो है BC पर लंब है, कह रहा है DE जो है BC पर लंब है। यहां से एक ऐसे लंब डाला गया है BC पर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों कह रहा था इस क्वेश्चन में कि AB जो है 5 सेंटीमीटर है और BE की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, कह रहा है ये 5 है और इसकी लंबाई भी 5 है। ठीक है, आगे कह रहा था कि AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों किसी समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई 12 है और आधार की लंबाई 5 है तो कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर होती है। मतलब ये जो BC है इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहां से यहां तक की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और इस 13 सेंटीमीटर में से यहां से यहां तक की लंबाई 5 है तो यहां से यहां तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में DE की लंबाई पूछ रहा है, मतलब इस भुजा की लंबाई पूछ रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों आप इस आकृति में अगर देख रहे हो गौर से तो आप देख रहे होंगे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज के लिए कोण C की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब पहले वाले त्रिभुज के लिए भी कोण C की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब दोनों त्रिभुज में एक कोण हमें बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों आप छोटे वाले त्रिभुज में देखिए तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है E पर। हाँ कि ना कहोगे हाँ, बड़े वाले त्रिभुज में जाइए E पर एक कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुजों में, छोटे और बड़े त्रिभुजों में, दोनों में दो कोण मिनिमम बराबर है। और आपको पता है कि जब एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब इस त्रिभुज में इस कोण की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण की होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, हमें पता चल गया कि भैया ये जो छोटा वाला त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना, कहोगे देखिए हमें पता है दोस्तों ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन लिखने की ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर साफ साफ दिख रहा है तो हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले छोटे वाले त्रिभुज में गए, जिस भुजा को हमें निकालना है DE निकालना है। इसके सामने की भुजा इसके सामने का कोण क्या है, कहोगे ये वाला है। मैं इस कोण को पकड़ रहा हूँ छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, इसके सामने की जो भुजा है उसे मैंने लिख दिया DE, अपोन लिखा। ठीक है, अगर छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा हूं तो बड़े वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ूंगा। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, कहोगे ये है। इस वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में दोस्तों इस कोण को पकड़ा और इसके सामने की भुजा क्या है 5 है, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है, अब जिस प्रकार मैंने इस कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकाला है उसी प्रकार मैं दूसरे कोण को पकड़कर संगत भुजाओं का अनुपात निकालूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों 90 डिग्री पढ़ता हूं तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा CD है और CD लिखने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें इस 90 डिग्री को पकड़ने में कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इस वाले कोण को पकड़ता हूं तो इस वाले कोण के सामने की भुजा 8 है, मैंने 8 लिख दिया। अगर दोस्तों मैंने इस कोण को पकड़ा है छोटे वाले त्रिभुज में तो बड़े वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ूंगा। बड़े वाले त्रिभुज में मैं गया और इसी कोण को पकड़ा और इसका कोण के सामने की जो भुजा है AC, मैंने AC जो है 12, मैंने 12 से भाग दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है। ये भी संगत भुजाओं का अनुपात है और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 10/3 आ गया और मैं इसे सोल्व करूंगा तो 3.3 आएगा। मतलब DE की जो लंबाई है 3.3 कह सकता हूँ या 10/3 कह सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, 3.3 सेंटीमीटर कह सकता हूँ या 10/3 कह सकता हूँ, बात एक ही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। हमने तो यहाँ पर समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाकर हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर मैं दूसरे तरीके से सोल्व करने जाऊँ तो दूसरे तरीके से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपने दोस्तों त्रिभुज में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाली होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो आप मुझे बताइए टेन थीटा इस छोटे वाले त्रिभुज में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे टेन थीटा की वैल्यू DE/EC होगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे टेन थीटा की वैल्यू DE/EC
EC होगी, मतलब 8 होगा, कहोगे हाँ, DE अपॉन EC होगी। दोस्तों ये क्या है, कहोगे टेन थीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे इस मैं लाइन को भूल गया, इस वाली लाइन को मैं भूल गया, इस वाली लाइन को मैं भूल गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस लाइन को भूल जा रहा हूं तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा दिखाई दे रहा होगा ABC, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए टेन थीटा की वैल्यू जो होगी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो लंब 5 है और आधार हमारा जो है 13 है। नहीं, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, कहोगे देखिए इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, कहोगे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब हमारा 5 है और आधार हमारा 12 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो टेन थीटा बराबर होगा 5 बटे 12 बड़े वाले त्रिभुज में। दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हमारा ये कर्ण था, ये हमारा आधार था, ये हमारा लंब था। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब DE अपॉन EC होगी इस छोटे वाले त्रिभुज में। लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में ये वाली हमारी भुजा क्या है, कर्ण है, और ये वाला हमारा लंब है, और ये वाली क्या है हमारी, दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में, दोस्तों बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली लंब है, ये वाली कर्ण है, और ये वाली हमारा आधार है, ठीक है। अगर मैं टेन थीटा निकालने जाऊं बड़े वाले त्रिभुज में तो 5 बटे क्या होगा, 12 होगा। दोस्तों हमें पता है ये क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है, ये भी हमें पता है कि टेन थीटा की वैल्यू है। हमें पता है कि भैया अगर दोनों टेन थीटा की वैल्यू है तो दोनों स्थितियों में दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अगर मैं दोस्तों इसे सोल्व करता हूँ, तो DE की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, कहोगे 10/3 निकल कर आएगी, मतलब 3.3 निकल कर आएगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, 3.3 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है और CD जो है कर्ण AB पर लंब है। कह रहा है यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई क्या होगी, CD की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। दोस्तों इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि कोण C पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। कह रहा है AC की जो लंबाई है, कह रहा है BC की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो BC है इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि AC की लंबाई 20 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर दोस्तों ACB एक समकोण त्रिभुज है तो इस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी AB वो कर्ण होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस कर्ण पर CD जो है, CD एक लंब है। दोस्तों इस कर्ण पर एक CD रेखा जो है वो लंब है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों अगर किसी समकोण त्रिभुज में आधार की लंबाई 20 है, और लंब की लंबाई 15 है, तो ऐसी स्थिति में कर्ण की जो लंबाई होती है 25 होती है, मतलब AB की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर होगी। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं, अगर आपको याद है ट्रिपलेट का नियम तो आप वहां से तेजी से बता सकते हैं कि भैया कर्ण AB की लंबाई क्या होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको पता होगा कि अगर लंब हमारा 20 है और आधार 15 है तो ऐसी स्थिति में ट्रिपलेट के माध्यम से AB की लंबाई 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर CDB त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, CDB त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों हमसे इसमें पूछा है CD की लंबाई बताइए, क्या CD की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई हमें बताना है, ठीक है, इसकी लंबाई हमें बताना है, ठीक है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, CDB त्रिभुज को हम देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों CDB त्रिभुज को देख रहे हैं, आप कहोगे हाँ, ठीक है। आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों CDB में कोण B की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ABC में कोण B की है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब कोण B जो है कोमल कोण है, ठीक है। दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज में आप D पर देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना है, और इसी प्रकार आप ACB त्रिभुज में कोण C पर देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर है, मिनिमम 2 कोण बराबर है। अगर दोस्तों 2 कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि
दो कोण अगर दोनों त्रिभुजों के बराबर है तो तीसरा कोण स्वयं अपने आप ही बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इस कोण के बड़े वाले त्रिभुज में, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है बड़े वाले त्रिभुज की इस वाले कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों हम संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। कहोगे हाँ। ठीक है, हमें दोस्तों किसकी लंबाई निकालनी है? कहोगे हमें CD की लंबाई निकालनी है, मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। कहोगे हाँ, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, इसके सामने का कोण मैंने देखा, ये वाला कोण मैं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इस वाले कोण के सामने की वजह CD है, मैंने CD लिख दिया। ठीक है, अगर दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ा हूं तो बड़े वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ूंगा। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? कहोगे ये वाला है, और इसमें भी मैंने ये वाला कोण पकड़ा और उसके सामने की भुजा 20 है तो मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मुझे दूसरा कोण पकड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज में मैं गया और इस वाले कोण को पकड़ने की कोशिश किया। अगर मैं ये वाला कोण पकड़ता हूं तो DB मुझे लिखना पड़ेगा, DB लिखने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इस कोण को नहीं पकड़ सकता। अब 90 डिग्री मैंने पकड़ा, 90 डिग्री के सामने 15 है तो मैंने 15 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आपने इस कोण को पकड़ा है? कहोगे हाँ, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी आप इस कोण को पकड़ेंगे? कहोगे हाँ, इस कोण को पकड़ा तो इसके सामने की वजह क्या है? 25 है तो मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों अगर मैं CD की लंबाई निकालता हूँ तो आएगा 5 3 15, 5 पीछे सही है, 5 4 20, 4 3 12 आएगा। CD की लंबाई क्या आएगी? क्योंकि 12 सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी? 12 सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी दोस्तों? 12 सेंटीमीटर आएगी। दोस्तों इस प्रकार आप CD की लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोस्तों इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को अगर आप देख रहे हैं और बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। दोस्तों आप CAD त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना होगा। यस की नो? कहोगे यस। ठीक है, दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। और बड़े वाले त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों त्रिभुजों के लिए कोण A की वैल्यू क्या है? कॉमन है। कोण A की वैल्यू कॉमन है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों छोटे वाले त्रिभुज में कोण D की वैल्यू 90 है और बड़े वाले त्रिभुज में कोण C की वैल्यू 90 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दो कोण तो बराबर हो गए। कहोगे हाँ, और दो कोण बराबर हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें CD की लंबाई निकालनी है तो मैं CD के सामने वाला देखा कौन सा कोण पकड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले कोण को पकड़ रहा हूँ तो इसी कोण को मुझे बड़े वाले त्रिभुज में भी पकड़ना है। ठीक है, इसके सामने की वजह CD है तो मैंने CD लिखा, और बड़े वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को मैंने पकड़ा। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? कहोगे ये है, और इसके सामने की भुजा कौन सी है? कहोगे CB है, तो मैंने CB से भाग दे दिया। CB की लंबाई 15 है तो मैंने 15 से भाग दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस वाले कोण को पकड़ता हूँ छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले कोण को पकड़ता हूँ तो ED मिलेगा, और ED लिखने का कोई फायदा नहीं है। ED को मत पकड़ो। 90 डिग्री को पकड़ता हूँ तो 90 डिग्री के सामने 20 है तो मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने 90 डिग्री पकड़ा है तो बड़े वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री पकड़ूंगा। कहोगे हाँ, तो बड़े वाले त्रिभुज में भी 90 डिग्री पकड़ा और उसके सामने की वजह 25 है तो मैंने 25 लिख दिया। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूँ तो CD की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों ये तो समरूपता के माध्यम से हमने दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम दूसरे तरीके से, एक और तरीका होता है, उस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। जब किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से, जब दोस्तों किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर मतलब कर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, जब दोस्तों किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचा जाता है, तो उस लंब की जो लंबाई होती है, उस लंब की जो लंबाई होगी, आधार और लंब के गुणनफल, उस लंब की लंबाई जो होगी AC इंटू CB अपॉन AB होगी। क्या होगी दोस्तों? अगर किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा पर मतलब कर्ण पर एक लंब छोड़ा जाए, एक लंब डाला जाए, तो ऐसी स्थिति में CD की जो लंबाई होगी AC इंटू CB अपॉन AB होगी।
AC की लंबाई कितनी है कहोगे 20 है। CB की लंबाई कितनी है कहोगे 15 है। AB की लंबाई कितनी है कहोगे 25। अगर मैं दोस्तों सोल्व करता हूं तो आएगा 12 सेंटीमीटर। बोलिए आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने तो ये तो और अच्छा मेथड बता दिया है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप दोस्तों इसका प्रयोग जितना अधिक करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वाला जो तरीका है बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण BAC और कोण ADE समकोण है। ठीक है, BAC मतलब कोण A समकोण है और ADE में कोण D समकोण है। ठीक है, कह रहा है BA बराबर 5 सेंटीमीटर है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर है और BD बराबर 4 सेंटीमीटर है। DC की लंबाई बताइए। क्या बताइए, DC की लंबाई या CD की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में हमसे CD की लंबाई पूछी जा रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप ध्यान पूर्वक देखिए कि कौन से दो त्रिभुज समरूप हो रहे हैं। अगर जो दो त्रिभुज समरूप हो रहे हैं उन्हें क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आप तब तक देखिए ध्यान पूर्वक। दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। ठीक है, यहां से दोस्तों एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर, एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर AD। ठीक है, एक लंब डाला गया है सामने वाली भुजा पर AD। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो AD है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और ये जो है इसकी लंबाई 5 है और ये जो है BD इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, जो चीज क्वेश्चन में दिया गया है वो फिगर में लिख कर दिया गया है, आकृति में लिख कर दिया गया है। DC की लंबाई हमें निकालना, मतलब इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा कहोगे हाँ, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक ऐसे त्रिभुज, आप ऐसे दो त्रिभुज खोजिए जिनमें एक कोण कॉमन हो और एक कोण हमें बराबर करके दिया गया हो। ठीक है, एक कोण दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो हमें दोस्तों त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जोड़ना है, ना कि अलग अलग त्रिभुज जोड़ना है। ठीक है, मैंने बताया था जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है और उस स्थिति में एक कोण तो कॉमन होता है और एक कोण जब बराबर करके देता है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे दो त्रिभुज जोड़ना है जिसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना हो। ऐसे दो त्रिभुज पता करना है जिसके अंदर एक त्रिभुज बना हो। ठीक है, अब दोस्तों आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ABC त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। ठीक है, और आप ADB त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ABC में और ABD में कोण B की वैल्यू क्या है, कॉमन है। कोण B की वैल्यू कॉमन है, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज में कोण B की वैल्यू जितनी है उतनी ही वैल्यू त्रिभुज ABC में कोण B की है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो कॉमन है, मतलब दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे हैं इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में कोण D की वैल्यू 90 डिग्री है और बड़े वाले त्रिभुज में जाइए तो कोण A की वैल्यू भी 90 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बड़े वाले त्रिभुज में भी जाइए तो कोण A की वैल्यू 90 डिग्री है। दो कोण बराबर हैं, अगर दो कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और जब समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, हमें दोस्तों CD की लंबाई निकालनी है। तो दोस्तों CD की लंबाई तो वास्तव में इस त्रिभुज की हो रही है कहोगे हाँ, और इस त्रिभुज को तो हमने लिया ही ना है, हमने तो इस त्रिभुज के समरूप किया है कहोगे हाँ। इस त्रिभुज को हमने तो लिया ही ना है कहोगे हाँ। तो हम CD एक तरह से देखा जाए तो जो दो त्रिभुज हमने समरूप किए हैं उसके हिसाब से ये जो CD है किसी त्रिभुज की, दोनों में से किसी त्रिभुज की लंबाई किसी त्रिभुज की भुजा हो ही नहीं रही है कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम CD की बजाय CB की लंबाई निकालना यहाँ पर पसंद करेंगे। ठीक है, CB की लंबाई हम निकालना पसंद करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं CB की लंबाई निकालना चाह रहा हूं तो मुझे 90 डिग्री पकड़ना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, बड़े त्रिभुज का 90 डिग्री पकड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने BC लिख दिया बड़े कोण का 90 डिग्री पकड़कर।
ठीक है। अगर दोस्तों बड़े त्रिभुज में मैं बीसी को पकड़ 90 डिग्री को पकड़ा हूं, तो छोटे त्रिभुज में भी मुझे 90 डिग्री को पकड़ना पड़ेगा। छोटे त्रिभुज में गया, 90 डिग्री को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है 5 मैंने लिख दिया। ये क्या आ गया, कभी संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है। अब दोस्तों मैं बड़े त्रिभुज में दूसरे कोण को पकड़ूंगा। अगर मैं इस वाले कोण को पकड़ता हूँ, बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ता हूँ, तो इस वाले कोण के सामने की भुजा ये वाली है, इसको लिखने पर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। इस वाले कोण को अगर पकड़ता हूँ तो इसके सामने की भुजा 5 है, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है। अगर इस कोण को पकड़ा हूँ बड़े वाले त्रिभुज में, तो छोटे वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ना पड़ेगा। छोटे त्रिभुज में गया तो छोटे त्रिभुज में ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। मतलब इस वाले कोण को मैं पकड़ूंगा और इस कोण के सामने की जो भुजा है उसे लिखूंगा 4। तो क्या आ गया, कहोगे 25/4 आ गया। क्या आ गया, 25/4 आ गया। मतलब बीसी की जो लंबाई है 25/4 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 25/4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 25/4 सेंटीमीटर होगी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों आप एक दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों आप ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं। आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों त्रिभुजों के लिए कोण सी की वैल्यू क्या है, कॉमन है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब दोनों त्रिभुजों में कोण सी बराबर है। ठीक है। आप दोस्तों एडीसी त्रिभुज में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं। दोस्तों एडीसी त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एबीसी त्रिभुज में कोण ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं। अब जब दो कोण बराबर है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। ठीक है। हमें दोस्तों क्या निकालना है, कहोगे हमें सीडी की लंबाई निकालनी है। तो ठीक है, सीडी के सामने देखो कौन सा कोण पकड़ रहे हो आप, कहोगे ये वाला कोण पकड़ रहे हैं। ठीक है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज में इसी कोण को पकड़ रहे हो तो बड़े वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को आपको पकड़ना है। ठीक है। अब दोस्तों इसके सामने की जो भुजा है सीडी मैंने लिख दिया। अब बड़े वाले त्रिभुज में जाइए और इसी कोण को पकड़कर उसके सामने की भुजा लिखिए। ठीक है। अब दोस्तों आप बड़े वाले त्रिभुज में गए और इस कोण को आप ढूंढने बैठे। ठीक है। दोस्तों आपको पता है ये वाला कोण कॉमन है और ये वाला 90 डिग्री इस कोण के बराबर है। ठीक है। तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। इसके सामने की भुजा क्या है, कहोगे इसके सामने की भुजा। ठीक है। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं, ठीक है नहीं दोस्तों, दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके सामने की जो भुजा है AC है। अगर मैं यहाँ पर AC लिख देता हूँ तो क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, कहोगे नहीं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों पहले मैंने इस कोण को इस वाले त्रिभुज में इस कोण को पकड़ा और इसके सामने की जो भुजा है CD मैंने CD लिख दिया। ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में गया, उसी कोण को मैंने पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है AC मैंने लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या आ गया, संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है। बराबर का मैंने साइन लगाया। ठीक है। अब दोस्तों मैं इस कोण को पकड़ा जो कॉमन कोण है। ठीक है। उसके सामने की भुजा 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक है। उसके सामने की भुजा 3 लिख दिया। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों मुझे बड़े वाले त्रिभुज में भी यही कोण पकड़ना होगा, कहोगे हाँ। बड़े वाले त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ा और इसके सामने की जो भुजा है 5 मैंने लिख दिया 5। ठीक है। दोस्तों ये आ गया। अभी भी दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। तो तीसरा संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मैंने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पकड़ा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, AC है। क्या है, AC है। AC मैंने लिखा। अब बड़े वाले त्रिभुज में भी गया, बड़े वाले त्रिभुज में सामने की भुजा क्या है, BC है। तो BC की लंबाई भी हमें पता नहीं है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। BC की लंबाई भी पता नहीं है। मतलब मैं BC की लंबाई 4 + CD लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। ठीक है। 4 + CD लिख सकता हूँ। ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को मैं आगे सोल्व नहीं कर सकता हूँ आसानी से। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता है। मतलब हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम केवल पहले मेथड से ही कर सकते हैं। इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप त्रिभुज मानकर हम इस क्वेश्चन को सही से सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लिए होंगे कि क्या फायदा है
कैसे आपको फायदा उठाना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है, AC बराबर 11 सेंटीमीटर है और AD बराबर 9 सेंटीमीटर है तथा BC समानांतर है DE की, तब AE की लंबाई क्या होगी। क्या AE की लंबाई क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है और उस आकृति में हमसे पूछ रहा है कि बताइए ए की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, इसका नाम B है, इसका नाम E है, ठीक है, इसका नाम C है, इसका नाम A है, इसका नाम D है। ठीक है दोस्तों, AB की लंबाई हमें दिया है, AB की लंबाई हमें दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है AC बराबर 11 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लंबाई हमें 11 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है AD बराबर 9 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हमें 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कह रहा है BC जो है समानांतर है, BC समानांतर है ED की, ये वाली जो रेखा है इसी समानांतर है, हाँ कि नहीं, हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है तो आप देख रहे हैं कि एक तिर्यक रेखा इन दोनों समानांतर रेखा को यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। दोस्तों इन दोनों त्रिभुजों के लिए ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों त्रिभुजों के लिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो हमें पता है दोस्तों, यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर है। अगर दो कोण बराबर है तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और जब समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, कहोगे हमें AE की लंबाई पता करनी है, ये वाली लंबाई पता करनी है। तो कहोगे हाँ, तो इस ये वाला कोण हमें पकड़ना पड़ेगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण पकड़ना पड़ेगा। इसके सामने की जो भुजा है AE, मैं AE लिया। ठीक है, अब दोस्तों मुझे इसी कोण को दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाला कोण दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है तो इस कोण के सामने वाली भुजा 11 है, तो मैंने 11 लिख दिया। तो ये दोस्तों क्या आ गया, कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने संगत भुजाओं का अनुपात निकाला इस कोण को पकड़कर, वैसे ही दूसरे कोण को पकड़कर मैं संगत भुजाओं का अनुपात निकालूंगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इस वाले कोण को पकड़ता हूँ, इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ता हूं, तो इस वाले कोण के सामने वाली ये भुजा ये है और इसको पकड़कर मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि अब मैं DE भुजा की वैल्यू निकालूंगा कि AE भुजा की लंबाई निकालूंगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो नहीं निकाल सकता। ठीक है, दूसरे कोण को पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस कोण को पकड़ता हूं तो इसके कोण के सामने की भुजा क्या है, 9 है, तो मैंने 9 लिख दिया। दोस्तों अगर मैं इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ा हूं तो यही कोण मुझे दूसरे त्रिभुज में भी पकड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो यही कोण मैंने दूसरे त्रिभुज में पकड़ा तो इसके सामने की भुजा 18 निकला, तो 18 मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों ये भी संगत भुजाओं का अनुपात, ये भी संगत भुजाओं का अनुपात, दोनों स्थितियों में दोनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। 9 2 जा 18 होता है, 2 आया और मैं 11 को भाग दूंगा 2 से तो आएगा 5.5, मतलब ए की लंबाई जो आएगी 5.5 सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी, 5.5 सेंटीमीटर। दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन में AE की वैल्यू भुजा AE की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में QA और PB AB पर लंब है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में QA और PB AB पर लंब है। यदि AO बराबर 10 सेंटीमीटर, BO बराबर 6 और PB बराबर 9 सेंटीमीटर है, तब AQ का मान ज्ञात कीजिए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, दोस्तों इसका नाम A है, इसका नाम O है। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम O है, इसका नाम B है। ठीक है, इसका नाम P है दोस्तों, इसका नाम हमारा Q है। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर है। अगर दो कोण बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सबसे पहले संगत भुजाओं का अनुपात निकालने से पहले हमें संगत भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, और जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में जानकारी दिया है। ये ओ भुजा की लंबाई 10 दिया है तो मैंने 10 लिख लिया यहाँ पर। बी ओ की लंबाई 6 दिया है तो मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया। पीबी की लंबाई हमें 9 दिया है तो 9 लिख लिया। हमें इस भुजा की लंबाई निकालनी है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस वाली भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, तो इस वाले त्रिभुज में मैं इस वाले कोण के सामने गया तो मैं इस वाले कोण को पकड़ रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। इसके सामने की भुजा पी क्यू है तो मैंने पी क्यू लिख दिया। अगर दोस्तों इस वाले कोण को मैंने पकड़ा है इस वाले त्रिभुज में, तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी इसी कोण को पकड़ूंगा। दूसरे वाले त्रिभुज में गया और इसी कोण के सामने वाली भुजा पकड़ा और 9 लिख दिया। तो ये क्या गया, कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा कोण मुझे पकड़ना पड़ेगा इस वाले त्रिभुज में, कहोगे हाँ। अगर मैं इस वाले कोण को पकड़ता हूं तो इस वाले कोण के सामने वाली भुजा ये वाली होगी, और इसे लिखने पर कोई फायदा नहीं है, मतलब इसे लिखने को कोई यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरे कोण को पकड़ना पड़ेगा, इस वाले कोण को पकड़ा तो इस वाले कोण के सामने की भुजा 10 है तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अगर दोस्तों इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण को पकड़ा हूं तो इसी कोण को दूसरे वाले त्रिभुज में भी पकड़ना पड़ेगा। दूसरे वाले त्रिभुज में गया और इसी कोण को पकड़ा और उसके सामने की भुजा 6 है तो 6 लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं PQ की लंबाई निकालता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 तिया 30, कहोगे देखिए 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 आ गए, 2 तिया 6, यहाँ पर 3 आ गया, 3 से काटेंगे तो इसे 3 आएगा, 3 पंचे 15, मतलब PQ की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी आपको, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण BAC बराबर है कोण BCD के, कह रहा है कि यदि कोण BAC बराबर है कोण BCD के, और DB बराबर 18 सेंटीमीटर है और AD बराबर 14 सेंटीमीटर है, तब BC की लंबाई बताइए। क्या, BC भुजा की लंबाई बताइए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए BC भुजा की लंबाई क्या होगी, BC भुजा की लंबाई क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दिखाई गई है, मैं उस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस आकृति को यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है, यहाँ से एक ऐसी रेखा खींची गई है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसका लंबाई दोस्तों यहाँ पर D है, इसकी लंबाई यहाँ पर D है। दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप यहाँ पर इसकी लंबाई 14 है, इसकी लंबाई 18 है, ठीक है। हमसे BC की लंबाई पूछ रहा है, मतलब इस भुजा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। आप दोस्तों ऐसे दो त्रिभुज खोजिए जिसमें एक कोण तो हमारा कॉमन हो, एक कोण हमारा कॉमन हो और एक कोण हमारा बराबर करके दिया हो, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ABC त्रिभुज को देखूं और DBC त्रिभुज में देखूं तो ऐसी स्थिति, दोनों स्थितियों में कोण V की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण की वैल्यू थीटा है, तो बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले कोण की वैल्यू थीटा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर हैं, और दो कोण बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और जब समरूप होंगे तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें दोस्तों किसकी लंबाई निकालनी है, कहोगे BC की लंबाई निकालनी है। BC की लंबाई निकालनी है तो मैं बड़े वाले BC के सामने देखा कौन सा कोण है, तो कहोगे थीटा है, तो मैंने थीटा कोण पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया, BC लिख दिया, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने थीटा कोण पकड़ा है तो मैं छोटे वाले त्रिभुज में भी थीटा कोण को पकड़ूंगा, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में गया और थीटा कोण को मैंने पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया, 18 लिख दिया, ठीक है। बराबर का साइन लगाया, ठीक है। अब दोस्तों मुझे कोई दूसरा कोण पकड़ना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं बड़े वाले त्रिभुज को मैंने पकड़ा था पहले, कहोगे हाँ, तो बड़े वाले त्रिभुज में ही जाना है, ठीक है। अगर बड़े वाले त्रिभुज में दोस्तों मैं इस वाले कोण को पकड़ता हूं तो इस वाले कोण के सामने वाली ये भुजा है और इसे लिखने पर कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो तीसरा कोण मुझे पकड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तीसरा कोण ये है, तो मैंने इस वाले कोण को पकड़ा और उसके सामने की जो भुजा है उसे लिख दिया। उसके सामने की भुजा क्या है, कहोगे AB है। AB अगर मैं लंबाई निकालूं तो क्या आएगा, कहोगे 8 4 12 आएगा 32, मतलब ये जो AB है इसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, मैंने 32 लिख दिया।
अपॉन लिखा। दोस्तों अगर बड़े वाले त्रिभुज में कोण सी को पकड़ा हो तो वही कोण मुझे छोटे वाले त्रिभुज में भी पकड़ना पड़ेगा। हमें पता है भैया बड़े वाले त्रिभुज का कोण सी जो है छोटे वाले त्रिभुज के कोण डी के बराबर है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी को हमें पकड़ना पड़ेगा। छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी के सामने वाली भुजा क्या है, बीसी है, मैंने बीसी लिख दिया। ठीक है, अगर मैं बीसी की लंबाई निकालूंगा, अगर मैं सोल्व करूंगा तो बीसी स्क्वायर आएगा और बराबर आएगा 32 इंटू 18 आएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है, अब 32 इंटू 18 को मैं लिख सकता हूं 32 इंटू 18 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 36 लिख सकता हूं। और जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो आएगा 6 इंटू 4 आएगा, मतलब 24 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। मतलब बीसी की जो लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है आज की तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।